हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हो इंडिया डे लाइव, साथ आपके मैं सोनिका सिंह। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ हैं और आप बेहतर हैं। अपना बहुत ख्याल आप रख रखे हैं, क्योंकि ख्याल रखना जीवन में बहुत जरूरी है। हर इंसान चाहता है कि वो जिंदगी को अच्छे से जिए, जीवन के हर पल को, हर क्षण को महसूस करे। लेकिन लाइफ, ये जीवन कभी कभी ऐसी करवट लेती है कि इंसान जिंदगी को जीता नहीं है, सिर्फ काटता है। लेकिन अब आपको अपने जीवन को जीना है। कैसे? इसके लिए आपको रोजाना सुबह 7:20 पर हमारे साथ जुड़ना है, इंडिया डे लाइव पर आना है और आपको मुलाकात करनी है आचार्य मनीष जी से, जो आपको जीवन के मंत्र बताते हैं, जो आपको ऐसे ऐसे टिप्स देते हैं जिससे आप अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, स्वस्थ कर सकते हैं और जो आप चाहते हैं, जिस तरह से अपने जिंदगी को आप जीना चाहते हैं, वैसे आप अपने जीवन को जी सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आचार्य मनीष जी से। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डे लाइव पर। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? जीना सीखो कार्यक्रम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं बहुत अच्छी हूँ आचार्य जी, और जीना सीखो कार्यक्रम को लगातार दर्शकों का बहुत प्यार मिल रहा है। जी जी जी, धन्यवाद। मैं चाहूंगा एक बार कैमरा इधर घुमा दें तो ये सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस चल रही है, क्योंकि सूर्य नमस्कार दुनिया में जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसकी एक रिसर्च हुई है कि सूर्य नमस्कार दुनिया में सबसे बढ़िया बॉडी में एनर्जी देने के लिए, बॉडी के सिस्टम को सेट करने के लिए, हमारे को अंदर से रिलीफ देने के लिए, हमारे डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन के लेवल को ठीक करने के लिए पूरी दुनिया में अगर सबसे कुछ जरूरी है तो वो सूर्य नमस्कार है। और ये अभी यहाँ क्रिया चल रही है और इसको पूरे वर्ल्ड में सबसे बढ़िया आसन, जिसमें सबसे एनर्जी दुनिया को मिलती है और सूर्य की कृपा भी मिलती है, वो चल रहा है आपके सामने। और मुझे तो देख के एनर्जी मिल रही है आचार्य जी। लेकिन आज का टॉपिक क्या है आचार्य जी? आज आप क्या सिखाने वाले हैं दर्शकों को? आज हम बात करेंगे जितने भी दिमाग के रोग है, डिप्रेशन, नींद न आना, सीजोफ्रेनिया, मैनिया, ओसीडी, मतलब जितने भी दिमाग के रोग हैं, पागलपन, आप हिस्टीरिया, ये इसके अलावा जो आजकल लोगों को अल्जाइमर डिजीज हो रही है, जितने भी भूलने के रोग हैं, डिप्रेशन संबंधित रोग हैं, हम उस बारे में बात करेंगे आज सारी। तो डिप्रेशन, तनाव, अवसाद आचार्य जी, ये किस वजह से हो रहे हैं? आजकल बहुत आम हो गया है, लोगों में देखा जा रहा है, हर दूसरे इंसान में हम देखते हैं किसी ना किसी बात को लेकर वो तनाव में रहते हैं। क्यों होता जा रहा है ये, किस लिए? ये इसलिए होता जा रहा है मैडम, जैसे अभी आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो, लेकिन अगर आपको आज अपने से स्मार्ट लड़की नजर आ जाएगी, कोई महिला नजर आ जाएगी और बहुत सुंदर लग रही होगी और लोग ज्यादा तारीफ उसको दे देंगे, तो आपको एक स्ट्रेस नाम का तत्व आपकी बॉडी में, कार्टिसोल नाम का हार्मोन एंजाइम डिस्चार्ज होगा, जिसकी वजह से भविष्य में डिप्रेशन की तकलीफ आ सकती है। मतलब जो लोग कंपेयर करते हैं अपने आप को दूसरों से, या स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, तो उन लोगों को ये तकलीफ आने की संभावना ज्यादा होती है। क्योंकि एक तो हम खा रहे हैं जंक फूड। अभी आज ही के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे एक रिसर्च छपी है, जो कि पुणे के एक संस्थान ने और गुड़गांव की एक भारत सरकार का एक संस्थान है, योग एवं नेचुरोपैथी का, उन्होंने मिलकर करी है कि जब भी हम जंक फूड खाएंगे तो बुढ़ापे में अल्जाइमर और सिजोफ्रेनिया, मैनिया, डिप्रेशन, ये होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम डिप्रेशन की, हमारे दिमाग का फालतू सोचना और फालतू बातों पे दिमाग लगाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आचार्य जी, कार्यक्रम की शुरुआत तो मैं आपको एक पोस्टर दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गई हैं पंजाब से, सिमरन। मैं चाहूंगी आप उनका जवाब दे दीजिए। सिमरन जी, अपना सवाल आप पूछिए आचार्य जी से, और टीवी की आवाज थोड़ी कम कर दीजिएगा। जी मैम, नमस्कार सर। जी जी, सवाल पूछिए आप। हाँ सर, मेरा ना एक्चुअली में इशू था, मेरा ना दिसंबर के करीब मैं मतलब थोड़ा पहले ओवर ईटिंग करता था खाने के कारण, तो मेरा एकदम से मुझे भूख लगना बंद हो गई, पेट फूला फूला रहता था मेरा। तो मैंने कुछ एलोपैथी 5 दिन गैस वगैरह की दवाई खाई, बट फर्क नहीं पड़ा, भूख नहीं लगी, तो ब्लोटिंग ही रही। तो उसके बाद देन मैंने काफी टेस्ट करवाए, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सीटी स्कैन, मतलब उसमें कुछ आया नहीं है। तो भूख नहीं लग रही, और ना राइट साइड में अपर
मतलब लीवर के एलएफटी भी पहले वो मतलब एसजीओटी पीटी मेरे बड़े आए थे, बट उसके बाद वो नॉर्मल हो गए थे एलोपैथी के बाद, देन बड़े नहीं। बट राइट साइड में भी जैसे होता है अपर राइट साइड में छाती के नीचे, अब ये नहीं पता वो पेट का दर्द है या छाती के साइड में दर्द होता है, वो घूम के राइट साइड से बैक की तरफ जाता है। ठीक है, तो उस भूख लगना बंद होगी, अब तो ब्लोटिंग आप होगी, एक मतलब काम 3-4 करिए, दिन। आप जलंधर से बोल रहे हैं ना? आप नहीं, जलंधर से बोल रहे हैं ना? राजपुरा तो पंजाब, राजपुरा से, पटियाला तो में। चंडीगढ़ में, डेराबस्सी में, जीरकपुर में हमारे सेंटर्स हैं, और राजपुरा में हम पंजाब का सबसे बड़ा आयुर्वेद का हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं। राजपुरा में लगभग 4 महीने में खुल जाएगा। तब तक आप एक काम करें, तब तक आप चंडीगढ़ संपर्क कर ले, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, वहां पे कॉल सेंटर में डॉक्टर साथ टाइम लेके बात करो, क्योंकि आपकी समस्या ऐसी है कि मैं यहां से कोई आपको समाधान नहीं दे पाऊंगा। आपको हमारे डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, चेकअप कराना पड़ेगा, नाड़ी दिखानी पड़ेगी, जीभ दिखानी पड़ेगी। मुझे लगता है आपका पेट ठीक नहीं है, आपका लीवर कमजोर है, और आपको ज्यादा दिक्कत उसकी वजह से है। हम लोग जो भी बीमारियों का इलाज बताते हैं, आहार चिकित्सा, डाइट और लाइफस्टाइल के द्वारा ही सिखाते हैं, जिसकी वजह से ये सब बीमारियां चलती हैं। आप अनुलोम विलोम करो, सब अनुलोम विलोम करो, राइट को बंद करो, लेफ्ट से सांस लो, लेफ्ट को बंद करो, फिर राइट से सांस लो। कम से कम 100 बार करना है लगातार। कमर सीधी करो, चेहरे पे स्माइल रखो और शुरू करो और अनुलोम आचार्य विलोम। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, Yes. अनिल जी, प्रतापगढ़ मैडम। से हमारे साथ जुड़े हैं, वो आपसे अपना जवाब जानना चाहते हैं। अनिल जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, हमारे पेट में दर्द रहता है, गैस बहुत बनता है, इधर दबाते हैं तो इधर से दर्द होता है, उसके बाद ढकार आ जाता है, दर्द खत्म हो जाता है। हेलो, कौन से शहर से बोल रहे हो आप? हम प्रतापगढ़ जिले से बोल रहे हैं साहब। तो आप स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है ना, वहां फोन कर लो। हमारे ना पूरे भारत में 125 केंद्र हैं, वहां पे 7 दिन का एक फ्री पैकेज मिलता है, पैसा नहीं लगेगा आपका। 7 डेज का एक फ्री ट्रीटमेंट मिलता है, 7 दिन आपको एक फ्री दवाई खानी है, कोई पैसा नहीं देना। और 7वें दिन आपने लीवर की शुद्धि करनी है। लीवर फैटी आजकल एक आम प्रॉब्लम है, पूरे भारत को बोलना चाहूंगा, जिसका भी जीभ निकाल के देखो, मोटी जीभ है, मोटी जीभ मोटी है तो मतलब लीवर फैटी है। अगर जीभ पे 2 लाइनें बन रही हैं तो आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन है। अगर जीभ साइडों से ऐसे ऐसे है तो आपको किडनी स्टोन है। जीभ से आइडिया लग जाता है, तो जीभ देखकर आप आइडिया लगाओ कि आपको करना क्या है। आपको अपने लीवर की शुद्धि करनी है। एक एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल आता है, वो 7वें दिन आपको शाम को 6 बजे और 8 बजे 100 ml और 50 ml पीना, जूस मिला के। वो आपको डॉक्टर सिखा देंगे हमारा। आपके लीवर की शुद्धि होगी तो ये गैस, तेजाब, पेट खराब होना, पेट में दर्द होना, ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन, तनाव, ये सब बीमारियों की। तो आयुर्वेद के अंदर एक टेक्निक है शिरोधारा। ये देखिए आप, इस तरह से, ये शिरोपिच्चू की है। इस तरह दिमाग में हम लोग प्रॉपरली, हम लोग एक ऑयल का ऊपर पिच्चू बना के लगाते हैं, शिरोपिच्चू बोलते हैं इसको, जिससे हमारे सहस्रार चक्र को बेनिफिट मिलता है। तो ये सहस्रार चक्र हमारा एक्टिवेट होता है, जिससे हमारे को दिमाग में डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन का लेवल सेट होता है। और शिरोधारा एक टेक्निक होती है, नींद ना आना, डिप्रेशन, सिर दर्द, माइग्रेन, तनाव, अनिद्रा, वात का, वायु का संतुलन करना, दिमाग के सभी रोगों की हेल्प करना, नसों को आराम पहुंचाना, नसों को शक्ति देना, और कोई भी दिमाग में विचार आपने पुराना भर लिया हो, उन सबको निकालना भी ये शिरोधारा का काम है। तो ये आपको करना बहुत जरूरी है। और आचार्य जी, एक और कॉलर हमारे मैंने साथ बोला जुड़ ना, गए 100 हैं, बार लगातार करना, हमें तो फोन आ लोग रहे हैं। 100 इस बार, वक्त 100 बार। सरोज आलम मुंबई से है, जो आपसे अपना जवाब जानना चाहते हैं। सरोज जी, सवाल पूछिए। जी जी जी, नमस्कार, बताइए। हेलो, सरोज जी, आप टीवी की आवाज कम कर आवाज दीजिए, नहीं फिर आ आप रही अपना मैडम सवाल पूछिए। आचार्य जी, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना हेलो, लगता है आवाज चाहूंगी नहीं आ रही मैडम, मैं कि तब तक तमाम बता- कॉल हमारे पास आ रही है, हम उनसे संपर्क करेंगे आचार्य जी, लेकिन आप हमेशा एक बात कहते हैं कि हमें अपने शरीर को मजबूत करना है, हमें योग करना चाहिए, अपनी लाइफस्टाइल में हमें बदलाव करना चाहिए। तो क्या आचार्य जी, ये जो आप तरीके बताते हैं, ये टिप्स हमें डिप्रेशन में भी काम आएंगे, इससे उभरने में भी काम आएंगे?
देखिए शरीर पूरा एक ही है, डिप्रेशन हो, नींद की प्रॉब्लम हो, इंसोम्निया हो, अल्जाइमर हो, भूलने की बीमारी हो, या कोई ओसीडी हो, कोई भी बीमारी हो, हमारा शरीर अंदर से एक ही है, एक जैसा है, सब अंदर से जुड़ा हुआ है। हमें करना क्या है, बीमारी शरीर को आए ना, उसके लिए योग का सहारा लेना है। आप देखो मेरे साथ लगातार अभी अनुलोम विलोम लोग कर रहे हैं, तो जब बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, ये 1931 की नोबेल प्राइज स्टडी है। 1931 की नोबेल प्राइज स्टडी के हिसाब से जब हमारे शरीर में क्या कहते हैं अपना ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, तो ना हमें कैंसर होता है, ना डिप्रेशन होता है, ना नींद की दिक्कत आती है, ना बीपी की गोली खानी पड़ती है, ना शुगर की गोली खानी पड़ती है। मैं आपको मिलवाना भी चाहूंगा, मेरे साथ दर्शक हैं, एक पेशेंट से मिलवाना चाहूंगा मैं। आप इनसे मिलिए और इनसे सुनिए कि इनको क्या तकलीफ थी, क्यों थी, कहाँ से आए हैं, सब बताएंगे आपको ये। तो आप सर पूरा अपना अनुभव बताइए कि आपको क्या दिक्कत थी और क्या बेनिफिट हुआ है। मैं अवधेश नारायण पुरवार, जनपद लखीमपुर खीरी, यूपी से आया हूँ। सबसे पहले मैं अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ गया, तो मेरे को सीकेडी की प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने मेरा सीरम क्रिएटिनिन देखते ही उनके होश जैसे उड़ गए हो ऐसा लग रहा था। तो उन्होंने सीधे कहा, मेरा उस समय सीरम क्रिएटिनिन जो था वो 6.5 था। तो डॉक्टर ने कहा तुम ऐसा करो, फैस्टुला बनवा लो और डायलिसिस की तुम्हारी तैयारी हो रही है, डायलिसिस करवाओ अपनी। तो फिर मैंने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब ऐसा कुछ इसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि सीरम क्रिएटिनिन वगैरह डाउन हो जाए, मुझे डायलिसिस न करवानी पड़े। तो उन्होंने कहा फिर एक किडनी ट्रांसप्लांट का ही एक आपके पास बनता है ऑप्शन, तो आप किडनी ट्रांसप्लांट करवा लीजिए। फिर हमारी बेटी हमारे साथ में गई थी, वो हमको अहमदाबाद लेकर के गई। अहमदाबाद पे भी मैंने वहां पर जाकर के डॉक्टर सुनील वर्मा मिले हिम्स में ही। तो डॉक्टर सुनील वर्मा ने मुझको देखा, उन्होंने कहा ऐसी कोई खास बात नहीं है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमारे पास तो 18-18, 20-20 क्रिएटिनिन वाले आते हैं और ठीक होकर के जाते हैं। फिर हमको यहाँ चंडीगढ़ के बारे में पता चला। मैं 15/4/24 को यहाँ आया और मैंने यहाँ ट्रीटमेंट लिया। मैं मधुमेह से भी परेशान रहा हूँ 14 साल से। फिर मुझको मैं इंसुलिन पर था और मेरा यहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ और चौथे दिन हमारी इंसुलिन छूट गई। मेरा आज का शुगर लेवल जो था मेरा मॉर्निंग का 110 था, खाली पेट। जी सर। आपको 4 दिन में इंसुलिन छूट गई आपकी? जी जी सर, तो 4 दिन में। देश के जो हजारों लाखों लोग इंसुलिन लगाते हैं उनको क्या कहना चाहोगे आप? मैं उनको कहना चाहूंगा, देखिए कोई भी रोग असाध्य नहीं है। आपको अगर सही इलाज मिल जाए तो हर रोग का इलाज संभव है। और जो लोग इंसुलिन वाले हैं वो एक बार यहाँ पर हिम्स में शुद्धि में आकर के संपर्क करें और निश्चित रूप से आपको हमेशा के लिए मधुमेह से निजात मिल जाएगी। थैंक यू। आचार्य जी, मैं चाहूंगी, हमारे एक दर्शक है जो लगातार कॉल कर रहे हैं, कॉलर और जुड़ गए हैं, आप उनका जवाब भी अब दे दीजिए। रामचंद्र जी जुड़ गए हैं इलाहाबाद से। रामचंद्र जी अपना सवाल पूछिए, टीवी की आवाज कम कर दीजिएगा। जी सर। जी बताइए। जी सर। रामचंद्र जी अपना सवाल पूछिए। नहीं, मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी सर। हेलो हेलो। लगता है उनकी आवाज। हाँ जी बोलिए। सर आज 6 महीने पहले मैं आपके मैं तब तक मैडम बताना चाहूंगा। हेलो जी रामचंद्र जी अपना मैडम सवाल आप लगता है उनकी पूछिए। आवाज बहुत कम है, मुझे सुन नहीं पा रही पूरा। ठीक है आचार्य जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़े। शैलेंद्र जी अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं शैलेंद्र तिवारी इलाहाबाद से बताइए। बात कर रहा हूँ सर। इलाहाबाद से बोल रहा हूँ, शैलेंद्र तिवारी। सर मेरे पेट में बताइए, पूरा सवाल बताइए अपना। मेरे पेट में दर्द उठा आज 4 दिन पहले। फिर मैंने चेकअप कराने के लिए मैं भर्ती हुआ, तो उसमें हमको डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कराया और बताया कि पथरी है। तो सर अचानक यही हमारी अवस्था 27 साल है, तो ये पथरी का वो है सर, इसका सोल्यूशन कुछ? तो आप जहां से भी बोल रहे हो, आप हमारा नंबर ले लीजिए। पूरे इंडिया में हमारे क्लिनिक्स हैं, पूरे भारत में हर शहर में हमारा क्लिनिक है, हॉस्पिटल्स हैं। आप वहां जाइए
बड़ी आसानी से आयुर्वेद की दवाई से कुछ दिन के अंदर ही आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल आप अपना इलाज कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं मैडम कुछ बताना चाहूंगा, एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा पूरे भारत के लोगों को कि भारत सरकार के जो सरकारी कर्मचारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, सीजीएचएस बोलते हैं उनको, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम बोलते हैं, और एक सीएपीएफ होता है जिसमें 7 फोर्सेज होती हैं। असम राइफल, इसमें असम राइफल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी कमांडोज और सीमा सुरक्षा बल, ये 7 फोर्सेज और सीजीएचएस, ये भारत में हमारे बड़े बड़े सभी हॉस्पिटलों में इनका टाई अप हो चुका है। अगर, और राजस्थान गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम और हरियाणा गवर्नमेंट की, अगर कोई भी सीजीएचएस, हरियाणा गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार, पंजाब सरकार और दिल्ली सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई कर्मचारी, ये सारे लोग अगर हमें कांटेक्ट करते हैं तो इन सबका इलाज बिल्कुल फ्री होगा। भारत सरकार ने टाई अप कर लिया आयुर्वेद के साथ कि अब इनके इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। दूसरा मैं बताना चाहूंगा, जितने भी लोग हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, इनको हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आपकी इलाज की व्यवस्था कर देता है, आपको कोई पैसा नहीं देना। कैशलेस शुरू हो चुका है, कुछ कंपनियों का कैशलेस शुरू हो गया, कुछ कंपनियों का रिम्बर्समेंट शुरू हो गया, तो उससे भी आयुर्वेद का इलाज संभव है। दोनों पैर खोलो पूरे, दोनों पैर पूरे खोलो। यस, 1 2 3 4, करो इसको 100 बार करो पूरा। अच्छा आचार्य जी, आपसे एक सवाल मैं ये जानना चाहूंगी कि आजकल ऐसे भी लोग होते हैं आचार्य जी जो बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, या फिर अगर वो डिप्रेशन में है तो वो किसी को बता नहीं पाते हैं, शर्म महसूस करते हैं बताने में कि किसे बताएं और कैसे बताएं हम। ऐसे व्यक्ति जो अपनी बातों को सामने नहीं रख पाते हैं, अगर वो ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं, अवसाद है, तनाव है, तो वो क्या करें आचार्य जी? तो सबसे पहले तो नंगे पांव घास पे घूमना शुरू करें। जो घास पे घूमना है वो नंगे पांव घूमना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि धरती से हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, हमारे फ्री रेडिकल्स जो हैं वो बाइंड हो जाते हैं। आचार्य जी, कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से, राजीव जी। राजीव जी, अपना सवाल पूछिए। टीवी की आवाज कम कर दीजिएगा राजीव जी। अब अपना सवाल पूछिए। जो दर्शक है ना वो टीवी को बंद करें। जी बताइए, सवाल पूछिए। आचार्य जी, नेपाल से एक कॉलर है सत्यम जी। सत्यम जी, अपना सवाल पूछिए, टीवी की आवाज को कम कर दीजिएगा। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे को सिस्ट हो गया। जी नमस्कार, कैसे आप? जी सर, तो मेरे को सिस्ट हो गया। जी मैं नेपाल से बोल रहा हूँ, नेपाल बॉर्डर से। ये मेरे को सिस्ट हो गया है बैक हाँ बताइए, सवाल पूछिए ना अपना। हाँ, बैक साइड में। तो आप इंडिया आके हमारे पास इलाज के लिए भर्ती हो सकते हैं। कहाँ पे? दोनों पैर सीधे करो। कहाँ पे? यस, 12 बार सीधा, 12 बार उल्टा करवाओ डॉक्टर साहब इनको। हाँ जी बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं साथ साथ काम लगाए रखता हूँ ना अपने दर्शक जी। आप बताओ, तो आप इंडिया आ सकते हो क्या इलाज कराने के लिए? जी मैं तो दूर रहता हूँ, काम करता हूँ, तो फिर कैसे, संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब आप बताएंगे जैसे वैसे मैं करूंगा। तो सर, तो फिर आप इंडिया में स्क्रीन पे नंबर चल रहा है ना, वहां हमारे डॉक्टर से बात कर लो, और डॉक्टर से बात करके खाने पीने का सिस्टम घर पे मंगवा लो पूरा। ठीक है डॉक्टर साहब, तब तक एक दर्शक से बात करते हैं। ये भैया आए हुए हैं, किडनी की तकलीफ थी इनको, एक बार इनसे बात कराइए जरा। और एक पेशेंट और है हमारे पास जो व्हील चेयर पे आए थे, चलने लग गए, इसके बाद उनसे मिलवाना है अपने को। जी भैया, माइक पास करके बताओ जरा। हेलो हेलो, नमस्ते सर। हम वेस्ट बंगाल का आसनसोल जा रहा। थोड़ा जोर से बोलिए। वेस्ट बंगाल का आसनसोल जा रहा हम। तो किडनी का प्रॉब्लम था, डॉक्टर बोल दिया कि आपको किडनी चेंज करना होगा, तो हम तो नहीं कराया, इतना पैसा नहीं था। डॉक्टर साहब माइक बंद है क्या?
थोड़ा जोर से बोलो। ठीक है। हेलो, बंद था तो फिर फेलर गया, फेलर में भी बोला कि आपको किडनी चेंज करना आवाज होगा। आ रही है कैमरे में? हाँ जी आचार्य किडनी जी चेंज आ रही करना है। होगा तो हम सर वहाँ से कोई तरह चला आया, फिर घर आया, घर में हमको पैसा दिया कि आप डायलिसिस कराओ, डायलिसिस में नहीं कराया। उसके बाद इसका खबर मिला हिम्स का, हिम्स खबर मिलते हम यहाँ चला आया। यहाँ आने में थोड़ा हमको बहुत आराम है, खाना ना खाता, खाना भी खाता, पैसा थोड़ा कम गया है। अभी आप देश के लोगों को क्या कहना चाहोगे जो आप जैसे पेशेंट देश हैं? के लोगों को यही बोलेगा था, जो जितना आदमी बीमारी, जितना कोई भी बीमारी हो, वो हिम्स में जो करे और आयुर्वेद चालू करे। आपको खुशी है यहाँ पे आके? हाँ, बहुत खुशी है कि सही जगह पे आ गए हो? वो सही है बात। अगर आप उधर गए थे तो उन्होंने क्या बोला था आपको? वो लोग तो हमको जान बहुत बड़ा बड़े बोल दिया कि कोई डॉक्टर बोल रहा कि आप घर में फोन करिए, पैसे बोले कि नीचे करिए। कोई डॉक्टर बोला कि आप तुरंत डायलिसिस करिए, नहीं तो आपको सांस बंद हो जाएगा, आपको रिस्क लेना मुश्किल है। तो आप तो उनकी सारी बातें गलत साबित हो रही हैं। पूरा हम सर कसम खा लिया कि हम डायलिसिस नहीं कराएगा, जो होगा इससे हम मर जाएगा। एक दर्शक और है हमारे पास जो व्हील चेयर पे आए थे, उनके बेटे शायद बैठे हैं पीछे। डॉक्टर साहब, एक बार इनसे भी मिलवाओ और जो व्हील चेयर पे आए थे उनसे मिलवाओ जरा आप। आचार्य जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। जी बताइए। मैं अजय जायसवाल, यूपी फ्राम बलिया। मेरे पिताजी का नाम रामनारायण प्रसाद है। मेरे पिताजी यहाँ आने से पहले मेरे पिताजी का उम्र था 74 किलो 500। यहाँ पर 5 दिन हुए आए हुए हिम्स हॉस्पिटल डेराबसी। यहाँ पर आके पिताजी का वजन कल हुआ 69 किलो 500 हुए और शरीर बहुत मोटा था, करीब करीब पूरा फूला हुआ था शरीर, पैर फूला हुआ था, चेहरे फूले हुए थे। और भी शरीर उनका बहुत बढ़िया हुआ है हमारे पिताजी। और किडनी के पिताजी के पास जाओ, डॉक्टर साहब लेके जाओ इनको और बताओ, मिलवाओ, एक बार चल के दिखाएं, क्योंकि जब वो आए थे व्हील चेयर पे आए थे। आप बताते जाओ इनकी आचार्य जी एक किडनी कॉलर के हमारे पेशेंट साथ थे जुड़ वो। गई हैं दिल्ली से। मीनू वो अपना जवाब आपसे जानना चाह रही हैं सवाल का। मैं चाहूंगी आप उन्हें जवाब दे दीजिए। मऊ बोले कि आपके पिताजी को ये मेरे पिताजी हैं, हम बाबूजी घर में बोलते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, उनको थैंक यू देना चाहता हूं। जो मेरा पिताजी देखिए पैरों से चल के आज ऊपर से सीढ़ियों से ऊपर से और नीचे आए और नीचे से भी ऊपर चले जा रहे हैं पिताजी, और बिल्कुल अच्छे मौसम में हैं। इनसे बात कराओ, कितने दिन बाद चले आए, ये बात कराओ इनसे। बाबूजी बोले कितने दिन यहाँ पर आए हुए हैं? मुझे यहाँ पर आए हुए 500 रोज हुआ। मेरा वजन जो है 74 500 था, आज जो है 69 500 हो गया है। आपको जब आए थे तो कितने टाइम से नहीं चल पा रहे थे आप? करीब महीनों दिन हो गए थे सर। ठीक है मैडम, बताइए, दर्शक से बात कराइए। जी धन्यवाद, थैंक यू। आचार्य जी दिल्ली से और मैं एक बार माध्यम दिल्ली से कॉलर है मीनू जी, वो आपसे अपना जवाब जानना चाह रही है। मीनू जी टीवी की आवाज कम करके अपना सवाल पूछिए। धन्यवाद। नमस्कार सर। स्वामी जी के चरणों सर मेरे को स्पाइन में ट्यूमर है जी बताइए। और मैं आपकी टीम से पिछले 4 महीने से कोऑर्डिनेट कर रही हूँ, बट कोई अभी मतलब हुई नहीं है मेरी बात। मतलब मुझे मैं अच्छे से बताया नहीं जा रहा कि मैं कहाँ जाऊँ। मुझे एलोपैथिक में सर्जरी के लिए बोला गया है, बट मैं सर्जरी नहीं कराना चाह रही हूँ। तो आप मुझे बताइए कि मैं अपना ट्रीटमेंट कहाँ पे आके कराऊँ। दिल्ली के पास में मेरठ के बॉर्डर पे गंगा के किनारे हमारा एशिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल है। अभी आज कल परसों चौथ 4 दिन मैं वहीं रहूंगा। आप वहां आ जाओ, मैं खुद मिलूंगा और हमारे साथ डॉक्टर्स की टीम होगी। एक बार पूरा चेकअप करेंगे, क्या तकलीफ है, क्यों है, कब से है और हम क्या आपकी मदद कर सकते हैं आहार चिकित्सा के द्वारा। हम आपको जरूर बताएंगे, समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार चेकअप करते ना, ट्यूमर बना क्यों है। अच्छा। एक बार सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हम बेड पे सीधा सोते हैं जैसे। जी बताइए। जी आचार्य जी आप अपनी तो बात अगर पूरी हम करिए। जी। अपने बेड को ऐसे कर लें, हेड डाउन टिल्ट, कि सिर नीचे कर ले, पैर ऊपर कर ले, इसको बोलते हैं हेड डाउन टिल्ट। तो किडनी फेल के पेशेंट में ये काम करता है। और अगर हम इसको उल्टा कर ले, सिर ऊपर कर ले, पाँव नीचे कर ले, तो आंखों के रोगों में, दिमाग के रोगों में काम होता है ये।
तो सिर्फ बेड की पोजीशन 5 डिग्री इधर करके या 5 डिग्री इधर करके आप अपनी बीमारियों में राहत पा सकते हो। अगर आपको दिमागी रोग है, डिप्रेशन है, नींद नहीं आ रही है, तो आपको सिर ऊपर करना है, पांव नीचे करने हैं। अदरवाइज आपको सिर नीचे करना है, पांव ऊपर करने हैं। यानी कि बेड की दिशाएं या बेड के नीचे ईंटों का इस्तेमाल करके भी आप बीमारियों में राहत पा सकते हैं। अच्छा, मैं सबको बताना चाहूंगा, पंपकिन सीड, कद्दू के बीज, तिल, सेसमी, इसके अलावा कौच बीज, ये तीनों बीजों को भिगो के रख दो रात को 10-10, 15-15 दाने, और सुबह उठ के उसको चबा के खा लो और पानी को फेंक दो। और रोजाना खाली पेट एक हल्दी का टुकड़ा चबाने के बाद एक केला रोज खाना है। मतलब रोजाना सुबह पहले हल्दी चबानी है, 5 कड़ी पत्ते चबाने हैं, उसके बाद एक केला खाना है या 2 केले खाने हैं रोज। आपको डिप्रेशन में, नींद ना आने में, सिजोफ्रेनिया, मैनिया, ये सब रोगों में लाभ मिलेगा। और एक शब्द बोलता हूं मैं, डोज, DOSE, D फॉर डोपामिन, O फॉर ऑक्सीटोसिन, S फॉर सेरोटोनिन और E फॉर एंडोर्फिन। ये चारों अगर लेवल सेट होंगे तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। बिल्कुल आचार्य जी, और आप ये बेहद अहम बात बता रहे हैं कि कैसे आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। आपके टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ लगातार नंबर भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, आप इस पे कॉल करके आचार्य जी से आपको कोई भी समस्या हो रही है, शरीर में कोई भी परेशानी है, उसका सवाल आप पूछ सकते हैं। आचार्य जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रामचंद्र जी हैं इलाहाबाद से। रामचंद्र जी, अपनी टीवी की आवाज कम करके आप अपना सवाल पूछिए। जोर जोर से करो। हेलो सर, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ। जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी बताइए। मैं हार्ट का पेशेंट हूँ सर, आपके यहाँ रिम्स हॉस्पिटल से मैंने सर जी बोलते जाइए। हाँ, तो 3 महीना पहले सर मैं इलाज कराया हूँ, हमको बहुत आराम है सर। बहरहाल अभी रह के कभी 2 दिन 4 दिन अगर मान लो जैसे ठंडा चीज मैं खा लेता हूँ, मुझे जकड़न हो जाती है। हेलो, तो आप गलत चीज मत खाओ ना, अभी अपना इलाज पूरा करो। आपने बोला ना मुझे लाभ है, मुझे आराम है। तो सर 3 महीना हम आपका कंटिन्यू इलाज किया था, मुझे बहुत आराम हुआ था। मुझे सर मेरे शरीर भी कुछ बन रही थी। हेलो हेलो जी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डॉक्टरों से मिलो, प्रॉपर तसल्ली से, फायदा पूरा होगा फायदा आपको। अच्छा आचार्य जी, क्योंकि अक्सर हम यहाँ पे तनाव की बातें कर रहे हैं, डिप्रेशन की बात यहाँ पे हो रही है आचार्य जी, तो मैं ये चाहूंगी कि आप ये भी बताइए कि कोई भी वैसा व्यक्ति जो उसके जीवन में अगर कुछ घट रहा है, उसकी वजह डिप्रेशन है, तनाव है, लेकिन समझ जाने में बहुत देर हो जाती है, जब तक कि समझ में आता है कि हम उस स्थिति में पहुंच चुके हैं, अवसाद की स्थिति में बहुत देर वो हो जाती है। ऐसे कौन से लक्षण हमारे शरीर में होते हैं आचार्य जी, जिससे हम ये समझे कि तनाव की स्थिति बनती जा रही है, हम डिप्रेशन में पहुंच रही है? जी बताता हूं मैं, इनको इधर मुंह कर, डॉक्टर साहब इनको इधर मुंह करा के भुजंगासन करवाओ। जी मैं बताना चाहूंगा आपको कि सारा खेल है वो खाने पीने का है, ठीक है। अगर खाना पीना ठीक हो तो इस धरती पे हमें कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। आयुर्वेद कहता है लंघन परम औषधम, उपवास ही परम औषधि है। तो हमें उपवास नहीं रखना तो ये प्रॉब्लम आती है। जी आचार्य जी, एक और कॉलर हमारे साथ तो जुड़ गए आप हैं, हर हफ्ते 6 दिन खाओ, एक दिन मत खाओ। जी जगदीश जी, अपना सवाल पूछिए आचार्य जी, नमस्कार टीवी की आवाज को कम कर दीजिए। जी हेलो हेलो जी बताइए। हाँ आचार्य मैडम जगदीश जी टीवी पे देख के बात कर रहे हो, टीवी की आवाज थोड़ी सी आप अपनी कम कर दीजिए। आवाज कम कर। हाँ हेलो, अरे बार बार हमारे मुंह में छाले होते हैं, जैसे महीने एक बार हो जाते हैं तो 1 महीने भर तक ठीक नहीं होते और फिर वापस से हो जाते हैं। मुंह में छाले होना है, लीवर की शुद्धि चाहिए, लीवर की क्लीनिंग चाहिए। हाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुंह के छाले बड़ी आसानी से आयुर्वेद में खाना पीना ठीक कर जाएंगे। एक पान की दुकान पे कत्था मिलता है, जब भी हम पान की दुकान पे जाते हैं उनसे कत्था ले आइए, कत्था नेचुरल हो उसको लगाइए और थोड़े दिन मुंह में रखिए और फिर कुल्ला कर दीजिए। और अपने खाने में सफेद नमक
और सफेद चीनी को खत्म कर दीजिए, मुंह के छाले होने आपको बंद हो जाएंगे। और फिर भी अगर आपको लगता है, हमारी क्लिनिक में पहले 7 दिन फ्री ट्रीटमेंट मिलता है, उसके बाद अगर नहीं आराम मिलता है तब आप आगे का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और आहार चिकित्सा द्वारा ही सारी बीमारियों का इलाज संभव है। तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। जी आचार्य जी। जितने भी तरह के लोगों को कैंसर है, गांठ है, सिस्ट है, रक्त मोक्षण लीच के द्वारा उनको लाभ मिल सकता है। लीच थेरेपी होती है आयुर्वेद के पंचकर्म में। ऐसे ही पेट के जितने रोग हैं, पेट में जैसे कैंसर, लीवर, किडनी, अल्सर, पेट के सभी तरह के रोग, महिलाओं की प्रॉब्लम, लेडीज की कोई और प्रॉब्लम, पुरुषों के सभी प्रकार के गुप्त रोग, उसमें उदरवस्ती लाभकारी होती है। ऐसे ही आंखों के सभी रोग, जिसमें सफेद मोतिया, काला मोतिया, चश्मा लगना, नजर कम होना, अंधापन आदि कोई तकलीफ है, उसमें हमें ये अक्षय तर्पण, नेत्र तर्पण सहायक होता है। जितने भी हार्ट के पेशेंट हैं, आर्टरीज में ब्लॉकेज है, हार्ट अटैक पड़ा हुआ है, सीने में दर्द है, नाड़ियों में ब्लॉकेज है, हार्ट का कमजोर होना है, चलते समय पंपिंग की कमी, इजेक्शन फ्रैक्शन की कमी, तो इन सब के अंदर, हार्ट के अंदर हृदयवस्ती बहुत काम करती है। घुटने के जितने भी रोग हैं, घुटना दर्द होता हो, लिगामेंट सूजते हो, लिगामेंट में दिक्कत आती हो, उसमें जानुवस्ती काम करती है। रीढ़ की हड्डी के जितने भी रोग हो, रीढ़ की हड्डी आपकी दर्द रहती हो, कोई सिर में, रीढ़ की हड्डी में बल्ज हो, तो उसमें पृष्ठवस्ती काम करती है। गर्दन दर्द, सर्वाइकल, कमर दर्द, डिस्क बल्ज, L5S1 में प्रॉब्लम, स्पाइन में कंप्रेशन, सब में ये काम करती है। और किसी भी तरह का वात पित्त कफ का बैलेंस, संतुलन करना हो तो बस्ती, अनीमा या कोलोन थेरेपी द्वारा गुदा द्वार से दवाई दी जाती है, और गुदा द्वार के द्वारा दवाई देकर अंदर की सारी रिपेयरिंग कर ली जाती है और सारी सफाई कर ली जाती है। बहुत सारे लोग अल्सर को लेकर डर जाते हैं कि अल्सर हो गया तो अब हमें कैंसर हो जाएगा, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अल्सर हो तो बस्ती के द्वारा इलाज करवाइए अपना। और जितने भी किसी को त्वचा के रोग हैं, पेट के रोग हैं, उन सबको विरेचन के द्वारा अपनी बीमारी का इलाज कराना चाहिए। इसमें एक्जिमा, पक्षाघात, लकवा, एलर्जी, सोराइसिस, ग्रंथि के रोग, मधुमेह, इन सब में ये बीमारियां काम करती हैं। तो ये जो योग है, ये जो अभी योग चल रहा है मेरे साथ, ये योग प्राणायाम, नंगे पांव घास पे घूमना, ये सब अगर पूरा भारत अपना ले और हफ्ते में एक उपवास रख ले और हर एकादशी को व्रत रख ले, कभी भी गेहूं चावल इकट्ठा ना खाए, जो खाए चबा चबा के खाए, जल्दबाजी में खाना ना खाए, पेट खराब हो, मूड खराब हो, पेट खराब हो, मूड खराब हो, गुस्सा हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, उस दिन खाना ना खाए। पूरे भारत की हर बीमारी को ठीक करने में आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, आहार चिकित्सा काम करती है। और आचार्य जी, अब वक्त हो गया है आज के रामबाण, आज के गुरु मंत्र का। बात नहीं हो पाती। तो मैडम, सबसे पहला गुरु मंत्र तो ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस करवाओ। हर पेशेंट को बोलना चाहूंगा, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाया करो, क्योंकि जो लोग हमारे पास आते हैं ना, तब उनका पैसा लग जाता है और हम चाहते हैं किसी का भी पैसा ना लगे। तो इलाज बिल्कुल फ्री होना चाहिए। तो हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, 10-12 हजार रुपए में 5 लाख का इलाज मिलता है। हमारे सभी हॉस्पिटल, हमारे पूरे भारत में 24 हॉस्पिटल हैं, और NABH हॉस्पिटल अगर कोई भी होगा तो NABH हॉस्पिटल में इलाज बिल्कुल निःशुल्क हो सकता है, कैशलेस हो जाएगा या रिम्बर्स हो जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है। जो खाना है चबा चबा के खाना है, हर बाइट को, अंगूठे की बाइट को छोटा करना है और 32 बार चबाना है उसको। और जब भी आपको खाना खाना है तो आपको अच्छे मूड में खाना है। किस दिन आपको तनाव हो, डिप्रेशन हो, नींद नहीं आ रही हो या मूड खराब हो तो नहीं खाना। छोटी छोटी बाइट खानी है, चबा चबा के खानी है। कभी भी खाना खाने के साथ पानी नहीं पीना, पहले या बाद में। या तो आधा घंटा पहले पानी पियो या 40 मिनट। और ये बहुत अहम जानकारियां आप दे रहे हैं आचार्य जी, और उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शक भी समझ रहे हैं कि कैसे उन्हें स्वस्थ रहना है। आचार्य जी जो आपको बता रहे हैं वो टिप्स अपने जीवन में आप अपनाइए और स्वस्थ बेहतर आप जिए। आचार्य जी, बहुत शुक्रिया आज का ये गुरु मंत्र हमारे दर्शकों को देने के लिए। लेकिन जाते जाते ये बताइए कि कल आप क्या बताने वाले हैं? जी, कल मैं बताने वाला हूं, दोबारा से हमें बहुत फोन आ रहे हैं किडनी के रोग के बारे में बात करने के लिए, और एक बीमारी कब्ज के बारे में। तो कल हम कब्ज के बारे में बात करेंगे और परसों हम किडनी के रोगों के बारे में बात करेंगे।